हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने अगले वीडियो में देख लिया एग्जाम्पल नंबर पहला किया था। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरा। पहले तीसरा क्यों पढ़ा? क्योंकि पहला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल एक ही टाइप के, इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ। दूसरा और पांचवा थोड़ा अलग टाइप्स के, इसीलिए मैं उन दोनों को साथ में करवाऊंगा। अब देखना है तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहेगा। त्रिभुज एसीबी लीजिए, एक त्रिभुज लेना है एसीबी। तो मैंने त्रिभुज एक बना लिया है एसीबी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए। कौन सा कोण समकोण होना चाहिए? सी कोण समकोण होना चाहिए। तो मैंने सी कोण समकोण दर्शा दिया, जिसमें ए बी बराबर 29 है और बी सी बराबर 21 इकाई है। तो कोण ए बी सी जो बीच में लिखा होता है वही तो कोण होता है। तो बी कोण क्या है? थीटा है। बी कोण क्या है? थीटा। तो यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, यहाँ पे ए दे देता हूँ। तो यहाँ पे थीटा। दूसरा कोण कौन सा दे रखा है? बी दे रखा है, थीटा। ठीक है, तो ए बी कितनी है? ए बी बराबर 29 इकाई है। ए बी बराबर 29 इकाई है और बीसी बराबर कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है, 21 इकाई दे रखी है। तो लंब ने देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा लंबी होती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जिस रेखा पर दो कोण उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और दूसरे कोण के जस्ट सामने वाले भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। तो हमारे पास कर्ण है, आधार है, लंब नहीं है। तो हमें सीखा था कि यदि समकोण त्रिभुज में एक भुजा यदि कर्ण या आधार या लंब नहीं है, उसको ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें क्या याद करना है? लंब का स्क्वायर याद करना है। पहले लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर, आधार कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास है नहीं, तो लंब हमारे पास ऐसी है, ऐसे भी लिख सकते हो या लंब का स्क्वायर लिख सकते हो। लंब का स्क्वायर 29 का वर्ग करेंगे। 29 का वर्ग क्या होता है? 841 होता है। कितना होता है? 841 होता है। बराबर में 21 का यदि वर्ग लिखना चाहे हम, तो 21 का वर्ग होता है 441। कितना होता है? 441 प्लस का, ये प्लस लिख दिया मैंने। फिर लंब स्क्वायर हमारे पास है नहीं, तो लंब स्क्वायर लिखा। आप भुजा भी लिख सकते हो। लंब कौन सी है? ऐसी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लंब स्क्वायर भी लिख लो। ठीक है, अब 841 तो इधर से 841 तो इधर थे ही। 441 को यदि मैं इधर की साइड में पक्षांतरण करूंगा तो सीधे से हो जाएंगे। ये प्लस में था तो किसमें हो गया? माइनस के 441 हो गया। क्या हो गया? माइनस के 441 हो गया। तो बराबर में हमारे पास क्या बचा? लंब का स्क्वायर। क्या बचा? लंब का स्क्वायर बचा। क्या बचा? लंब का स्क्वायर बचा। अब इसमें से घटाएंगे हम तो कितना बचेगा? 841 में से 441 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 400। कितना बचेगा? 400 बराबर लंब का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाऊंगा, सामने वाली संख्या पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट। लंब बराबर रूट 400। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है? 400 का वर्गमूल होता है 20। कितना होता है? 20। तो लंब आ गया 20 इकाई। कितना आया? 20 इकाई आ गया। कितना आया? 20 इकाई। अब हमारे पास क्या ज्ञात करने को बोला है? एक तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, पहले हमें cos और sin को पता होना जरूरी है। cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा का सूत्र हमें पता होना चाहिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? इससे हम निकालेंगे लाल बटे
काका, लाल बटा काका से निकालेंगे तो ये साइन थीटा का हो गया लंब बटे करण, कोण थीटा का हो गया आधार बटे करण। क्या होगा आधार, ये साइन थीटा का, ये कोस थीटा का, ये टेन थीटा का, कोट थीटा वापस आते हुए उल्टा करना है कोट सेक कोसेक का। ठीक है, तो आधार बटे क्या हुआ करण, लंब ज्ञात किया कितना है 20, आधार 21 है हमारे पास, कितना है 21 बटे करण कितना है हमारे पास, करण है 29, कितना है 29, कोस आ गया। अब यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूं साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस और साइन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों पॉइंटों को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं दोनों निकाला था, कोस निकाल लिया, अब साइन निकालूंगा। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे करण, क्या होता है लंब बटे करण, लंब कितना है हमारे पास, अभी निकाला हमने पाइथागोरस पद में निकाल के 20, करण कितना है 29। इसी प्रकार हमारे पास ये आ गया। अब हम करेंगे दोनों पॉइंट सोल्व करेंगे, पहला और दूसरा दोनों। थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लिया, साइन थीटा का आया 20/29 और कोस थीटा का आया 21/29। अब हम दोनों पॉइंट सोल्व करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहना है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का मान कितना है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान है 20/29, क्या है 20/29, तो 20/29 है तो इसका स्क्वायर लगाया हुआ है, इसका भी मैं क्या लगा देता हूं स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हुआ, 21 का स्क्वायर हुआ 441, कितना हुआ 441/29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 841, कितना आया 841 प्लस का प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, कितना आएगा 400 और 29 का वापस स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 841 आएगा, कितना आएगा 841। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 841 और 841 का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 841 ही आएगा, कितना आएगा 841 ही आएगा। अब 800 इस संख्या का इसमें भाग देना, जो भी आता है ऊपर वाली से गुणा करना है, तो 841 में 841 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक और 441 से गुणा करेंगे वापस क्या आएगा 441 ही आएगा, प्लस का प्लस 841 में 841 का मैं यदि भाग दूंगा तो एक ही आएगा और वापस 400 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 400 ही आएगा। 441 और 400 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 841 बटे में क्या है 841 बराबर में क्या आया हमारे पास 1 आया। तो हमारे पास अतः cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1 आया, कितना आया, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1 आया। अब पहला पॉइंट हो गया, समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना। cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का मान क्या है 21/29, तो cos की जगह लिख दिया 21/29, इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान था 20/29, तो 20/29 इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 29 का स्क्वायर करेंगे 841, प्लस का प्लस 20 का वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। अब 841 और 841 का एलसीएम या लसअप लेंगे तो 841 ही आएगा। 841 में 841 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 को वापस 441 से गुणा करेंगे 441 ही आएगा, प्लस का प्लस 841 में 841 का भाग दिया, एक बार गया, 1 और 400 से गुणा किया, हमेशा क्या आया 400 आया।
अब 441 400 को जोड़ा तो 841, 841 में 841 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1। अब दूसरा पॉइंट करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा, cos का मान कितना, 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841 माइनस का माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 29 का स्क्वायर 841। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस का माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब 841 और 841 का एलसीएम लूंगा या लसअप लूंगा तो क्या आएगा, 841 ही आएगा। क्या आएगा, 841 ही आएगा। अब 841 में 841 का भाग देंगे तो एक ही आएगा, एक को 441 से वापस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 441 ही आएगा माइनस का माइनस। 841 में 841 का भाग दूंगा तो एक बार ही आएगा, 400 से गुणा करूंगा वापस 400 ही आएगा। अब 4 से घटा 41 ये क्या है आंसर। अतः दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इसको साइन आया 841 आया। कितना आया, 41/841। इसी के साथ में हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया।